हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी एकदम बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज क्लास 10th का मैथ का पेपर था और हम आपके सामने लेकर आ गए हैं क्लास 10th का मैथ का जो पेपर था। आज दोनों पेपर हुए हैं, दोनों पेपर के सॉल्यूशंस हम आपको एक एक करके वीडियोस में बताएंगे। सबसे पहले जो वीडियो हम लेकर आए हैं वो बेसिक पेपर के लिए लेकर आए हैं। इसके बाद हम जो स्टैंडर्ड पेपर है उसके लिए भी वीडियोस लेकर आएंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए अपने आपके पास कौन सा सेट है। मेरे पास है सेट नंबर 2। ठीक है, सेट नंबर 2 है और मैथमेटिक्स बेसिक का पेपर है। आप भी अगर आपका मैथमेटिक्स बेसिक्स है तो आप इस पेपर को देख सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आपके राइट आंसर हुए। मैक्सिमम मार्क्स 80 था, टाइम पूरे 3 घंटे का मिला। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आज मैथ का पेपर काफ़ी अच्छा गया है बच्चों का। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखते हैं, माना ई एक ऐसी घटना है जिसके लिए पी यानी पॉसिबिलिटी ऑफ ई नहीं है, यानी 1/5 है, तो पी ई बराबर होगा किसके। अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी नॉट की पॉसिबिलिटी क्या है, 1 है, तो होने की क्या पॉसिबिलिटी होगी। 5 में से 1 को हम माइनस कर देंगे तो हमारा बचता है 4, 4/5। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो कह रहा है यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 पी की वैल्यू -2 का मान है तो बताइए इसकी पूरे की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों, अगर इस p की वैल्यू -2 यानी x की वैल्यू को आप इसमें इस टर्म में पुट करेंगे तो आपकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 0, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है जो कि 0 है। अपने तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि संख्याएं ये दे रखी है 2 3 3 4 5 4 4 5 3 4 2 6 7 का बहुलक। तो जो सा नंबर इसमें सबसे ज्यादा बार आया है वही आपका बहुलक होगा। आप देखिए इसमें 4 जो है वो ज्यादा बार आया है, 1 2 3 और ये 4। 4 की काउंटिंग यहाँ पर 4 बार है, जबकि एक और नंबर है जो रिपीट हो रहा है वो 3 है। 1 2 और 3, 3 तीन ही बार है और 4 4 बार है, यानी जो नंबर ज्यादा बार रिपीट होता है वही हमारा बहुलक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। चौथे प्रश्न की तरफ चलें तो चौथे प्रश्न में कह रहा है एक वृत्त पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अगर हम बात करें एक सर्कल की और एक सर्कल से स्पर्श रेखा खींचनी है, मान लीजिए वो स्पर्श रेखा इस तरीके से खींची जा रही है, तो हम एक बार में एक बिंदु से सिर्फ 2 ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवें प्रश्न की बात करें तो पांचवें प्रश्न में कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण जिसका एक मूल 2 और मूलों का योग 0 है तो क्या होगा। दूसरा जो है आपका मूलों का योग क्या है, 0 है, यानी अगर हम उसे जोड़ें तो हमारा 0 आता है। तो एक हमारा हो सकता है 2 जमा एक्स, ठीक है, बराबर 0। ठीक है, तो ये इसको इक्वेशंस को सॉल्व करने में 2 अगर हम इधर लेकर आएंगे तो 2 क्या हो जाएगा, -2। तो -2 जो इस इक्वेशंस को फिट करता है वो ऑप्शन नंबर डी है। ये वाली इक्वेशन जो है -2 और 2 की वैल्यू को पूरी तरीके से सेटिस्फाई करती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। छठे प्रश्न की बात करें, छठे प्रश्न में कहा गया था कि कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो बच्चों इसमें सिर्फ एकमात्र ऑप्शन ये है सी, जिसका द्विघात समीकरण ये नहीं है। बाकी सब में द्विघात समीकरण बन रहे हैं और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें द्विघात समीकरण नहीं होगा। प्रश्न संख्या 7, एक द्विघात समीकरण जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 2 और -1 है। यहाँ पर गुणनफल जो है 2 और -1 है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर -2x ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी। आठवें प्रश्न पे आए अब हम, अगर हम, तो ये सारे इंग्लिश मीडियम में आप देख लीजिएगा, टिक कर रखा है मैंने। आठवें प्रश्न पे आ गए तो आठवें प्रश्न में कह रहा है 30 और 70 के लिए एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम बराबर है। तो ये यहाँ पर होता है संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो बराबर होता है किसके, एचसीएफ और एचसीएफ बराबर
HCF गुणे LCM के, तो HCF गुणे LCM अगर हम करें तो यहाँ पर हमें निकल कर आता है एक ही नंबर, जहाँ पर हम 30 और 70 की गुणा करते हैं तो 3 सते 21 और डबल 0, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9वें प्रश्न की बात करें तो 9वें प्रश्न में कह रहा है कि किसी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त की एक चाप की लंबाई जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोणांतरित करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 44/3, क्योंकि जब आप वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले में, फॉर्मूला जो है आपका ये है θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर। इस पूरी वैल्यू को, थीटा को और आर को यहाँ पर जब पुट करेंगे तो आपका निकल कर आएगा 44/3, जो कि आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, 7वें प्रश्न की। हमारा जो 9वां प्रश्न है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 10वें प्रश्न की बात करते हैं, कह रहा है एक अर्धवृत्ताकार चांदे की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इस चांदे का परिमाप क्या होगा। चांदे का परिमाप की बात कर रहा है, तो फॉर्मूला जो होता है परिमाप का यानी सर्कल का 2πr होता है, और हाफ की बात करें अगर हमसे तो 2 से 2 कट गया, पाई आर की वैल्यू को पुट करेंगे तो 22/7 गुणे 7 होगा, 7 से 7 कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ 22, पर साथ ही साथ ये जो है पूरा का पूरा ये भी ऐड होगा, क्योंकि चांद जो होता है डी जो हमारा वो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, और इसका फुल पैरामीटर जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी इसकी लेंथ होती है। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 36 इसका पैरामीटर बन जाएगा। 11वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 11वें प्रश्न में कहा गया है एक 15 मीटर ऊंचे टावर के पाद बिंदु से 15√3 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण है ना। तो 15 जो है हमारा परपेंडिकुलर है 15, और 15√3 जो है हमारा बेस है, तो 15√3 इसको हम इस तरीके से रख सकते हैं। और जब हम कट करेंगे 15 से 15 कट हो जाएगा, बचेगा हमारा √3 यानी 1/√3। तो P भी हमने रखा, तो ये tan थीटा की कोई प्रोबेबिलिटी है, तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम अपने। हमारा जो अगला प्रश्न है वो 12वां प्रश्न है, और इसमें वैल्यूज पुट करने के लिए कहा गया है 2 sin 0 डिग्री। अगर 2/3 sin 0 डिग्री पुट करोगे तो sin 0 डिग्री 0 ही होता है, और 2/3 की इसके साथ गुणा करोगे तो 0 आ जाएगा, और -4/5 जो है, और cos 0 डिग्री जो होता है वो 1 होता है, और 4/5 की 1 से गुणा करोगे तो सेम ही आएगा, और जब इसको 0 में से माइनस करोगे तो -4/5 आपका राइट आंसर बन जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर इसमें बन जाता है, ऑप्शन नंबर बी, इसको आप टिक कर लेंगे। 13वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 13वें प्रश्न में क्या कह रहा है। 13वें प्रश्न में कह रहा है कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है। इस पत्ते के पान का बादशाह होने की क्या प्रायिकता है। तो पान का बादशाह तो एक ही पत्ता होता है, और टोटल पत्ते होते हैं 52, तो 1/52 इसकी प्रायिकता हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर हम 14वें प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि इस संख्या में बताइए कि क्या है। जब बच्चों आप इसे सॉल्व करेंगे तो एक पूर्णांक नंबर निकल कर आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर बता रहा है। 15वें प्रश्न की तरफ देख लेते हैं। 15वें प्रश्न में कहा गया है ये इक्वेशन है x - 1 बराबर 1 है, x + ky बराबर 5 है, जहाँ पर x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, तो k का मान हमें निकालना है। तो इस वैल्यू में हम जब k की वैल्यू, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारा k की वैल्यू 3 निकल कर आती है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 16वें प्रश्न की बात करें तो एक एंगल दे रखा है, कह रहा है दोनों ही समरूप है, जिसमें एंगल ए 47 है, एंगल ई 83 है, और एंगल सी हमें बता रहा है निकालने के लिए। जब आप बनाएंगे दोनों एंगल को तो कुछ इस तरीके की कंडीशन बनेगी कि तीसरे एंगल का मान जो है वो 180 डिग्री में से घटाना है, और जब आप 47 और 83 को ऐड करेंगे तो ये दोनों ही बन जाएगा आपका कितना 130, और जब 130 को आप 180 में से माइनस करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा 50 डिग्री।
तो बच्चों ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे। 17वें प्रश्न की बात करें, 17वें प्रश्न में कहा गया है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक बाह्य बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और वृत्त के केंद्र से बिंदु ए की दूरी कितनी है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बनेगा, 5 सेंटीमीटर आंसर आएगा। 18वें प्रश्न की बात करें तो x प्लस 2y प्लस 5 बराबर -3x माइनस 6y प्लस 1 का रैखिक समीकरण का युग्म बता रहा है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर निकल कर आएगा, क्योंकि इसका कोई भी हल नहीं बनने वाला। ठीक है बच्चों, ये इंग्लिश में आपके कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, सेम क्वेश्चंस हैं। अगर हम बात करें 19वें प्रश्न की, तो 19वें प्रश्न में कह रखा है हमारे लिए कि एक द्विघात समीकरण है ये पूरा, और एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है, तो k का मान 8 होगा। इस वैल्यू को अगर हम रखेंगे तो k की वैल्यू 8 ही निकल कर आ रही है, यानी 19वां क्वेश्चन से एकदम सही है जो इसका अभिकथन है। अगर हम तर्क की बात करें तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं। ठीक है, इसको भी देखेंगे तो इसके मूल वास्तविक निकल कर आते हैं, रियल निकल कर आते हैं। पर यहाँ पर ये जो है एक ही क्वेश्चन दे रखी है, यानी ये जो कथन है असत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभिकथन ये सत्य है परंतु आर असत्य है। जबकि 20वें प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तर्क में दे रखा है एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई एक समान होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 20वें प्रश्न के लिए एकदम सही है। तो बच्चों आई होप आप अपना पेपर बहुत ही अच्छा करके आए होंगे। ये 20 तक एमसीक्यूज थे, इसके अलावा बाकी जितने भी क्वेश्चन थे वो थोड़े सॉल्यूशन वाले हैं और उन्हें सॉल्व करके बताना पड़ेगा। हमारे पास इतना समय नहीं है और ना ही वीडियो को इतना लंबा करना है कि हम आपको सारे सॉल्यूशन बताएं। पर फिर भी अगर आप मुझे चाहते हैं कि मैं आपको सारे सॉल्यूशन बताऊं तो मैं सॉल्यूशन दे सकता हूं, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। अभी जो बच्चे स्टैंडर्ड वाले हैं वो परेशान ना हो, मैं अभी एक स्टैंडर्ड की वीडियो भी देने वाला हूँ। अगर आप ये वीडियो देख चुके हैं तो आप नीचे जाकर मेरे वीडियो लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने स्टैंडर्ड की भी वीडियो दे दी है। चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।